नमस्ते। एक सवाल जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि आखिर इंडिया जा कहाँ रहा है। ये सवाल तो बड़ा है, लेकिन आज ना इसका जवाब हम एक बिल्कुल अलग, एकदम जमीनी नजरिए से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अक्सर यही बात होती है ना, अगले 10 साल में इंडिया कहाँ होगा, देश की प्रोग्रेस का ग्राफ किधर जाएगा। लेकिन जरा एक मिनट के लिए रुक कर सोचिए, क्या यह सही सवाल है? शायद असली सवाल ये नहीं कि भारत कहाँ होगा, बल्कि ये है कि भारतीय कहाँ होंगे। एक आम हिंदुस्तानी 10 साल बाद अपने आप को कहाँ पाएगा? कुछ चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। असली सवाल तो यही है कि किसी भी देश की तरक्की को नापने का सही तरीका क्या है, देश या देश के लोग। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी देश का असली पोटेंशियल उसके लोगों की भलाई से जुड़ा हुआ होता है। जब तक देश की एक बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की बुनियादी चीजों के लिए ही संघर्ष करती रहेगी, तो देश की प्रोग्रेस के बारे में सोचने का टाइम या एनर्जी किसके पास होगी? तो आखिर वो कौन सी लड़ाइयां हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं जिसमें एक आम भारतीय आज भी फंसा हुआ है? चलिए देखते हैं। हर दिन ज्यादातर परिवार 3 बड़े मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला, रसोई का खर्चा। दूसरा, बच्चों के स्कूल की फीस। और तीसरा, इलाज का बोझ। बस इन्हीं 3 चिंताओं में उनकी सारी एनर्जी, सारा पैसा, सब कुछ चला जाता है। महंगाई का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा एक छोटी सी चीज से लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि एक गरीब और एक अमीर घर के तले हुए चूड़े में जो फर्क होता है ना, वो ये बता देता है कि खाने का तेल कितना महंगा हो गया है। एकदम जमीनी सच्चाई है ये। और ये तो दिल को छू जाने वाली बात है, जो स्कूल में चल रहे संघर्ष को दिखाती है। जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि अपना टिफिन कोने में छिपकर खाना ताकि कोई मजाक ना उड़ाए, तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं रह जाती, ये उस बच्चे के आत्मविश्वास की बात बन जाती है। और फिर आता है हेल्थ का मामला। यहां तो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचकर देखिए, इंडिया में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन सिर्फ पैसों की कमी की वजह से वो अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। मेडिकल का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मजाक में लोग कहते हैं ना कि लिवर ठीक करवाने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी। ये हालत हो गई है। ये दिखाता है कि क्वालिटी हेल्थ केयर आज भी आम आदमी की पहुंच से कितना कितना दूर है। तो ये जो रोज की परेशानियां हैं ना, ये सिर्फ परेशानियां नहीं हैं। असल में ये वो जंजीरें हैं जो लोगों को और देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसी को एक नाम दिया गया है, जंजीर। ये वो इनविजिबल चेन्स हैं। बिल्स, फीस, दहेज, मेडिकल खर्चे, जो किसी भी इंसान को लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बड़े सपने देखने, इन सब से रोक देती हैं। और ये फर्क सोच के लेवल पर बिल्कुल साफ दिखता है। जिसके पैरों में ये जंजीरें हैं, वो सोच रहा है सर्जरी के पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, दहेज का इंतजाम कैसे होगा। और जिसके पास ये जंजीरें नहीं हैं, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है नया बिजनेस कैसे बनाएं, कुछ नया इनोवेट कैसे करें, अपना माल जापान में कैसे बेचें। सोच का फर्क बिल्कुल साफ है ना? यहां एक फौजी का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। एक सोल्जर बॉर्डर पर बिना टेंशन के देश के लिए लड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके परिवार की बेसिक जरूरतों का ख्याल रखा जा रहा है। अब सोचिए, अगर हर भारतीय को यही सुरक्षा, यही आजादी दे दी जाए, तो वो देश के लिए क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प पजल पर आते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ा है। एक तरफ तो ये सच है कि एशिया के सबसे अमीर लोगों में से कई भारत में रहते हैं, पैसे की कमी नहीं है, टॉप पर। लेकिन दूसरी तरफ एक हैरान करने वाली बात यह है कि इतना पैसा होने के बाद भी इंडिया एक एमआरआई मशीन तक नहीं बनाता। हम आज भी इस तरह की हाईटेक चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्यों है? जब पैसा भी है, टैलेंट भी है, तो फिर हम रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में पीछे क्यों हैं? इसका जवाब, कहते हैं, हमारी मानसिकता में छिपा है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मशीन है, उसको बनाने का खर्चा है 2 करोड़ और मार्केट में वो बिकती है 10 करोड़ की। अगर कोई इंडियन कंपनी उसको देश में बनाती है, तो सब लोग उस पर सवाल उठाएंगे कि भाई इतना प्रॉफिट क्यों कमा रहे हो। लेकिन जब वही मशीन बाहर से इंपोर्ट की जाती है, तो कोई सवाल नहीं पूछता। तो बिजनेस करने वाले के लिए क्या आसान है, रिसर्च करके इतने झंझट में पड़ना या सीधा इंपोर्ट कर लेना? तो फिर इन जंजीरों को तोड़ने का और इस पजल को सॉल्व करने का रास्ता क्या है? आगे क्या किया जा सकता है? यहां 3 ठोस कदम सुझाए गए हैं। नंबर 1, हेल्थ केयर और एजुकेशन, यानी कि इलाज और पढ़ाई सबके लिए किफायती बनाओ।
नंबर 2, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को जो परिवारों को तोड़ देती हैं, उन्हें जड़ से खत्म करो। और नंबर 3, जो लोग साल का 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दो कि वो अपनी इनकम का 1% रिसर्च में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद अमीर लोगों को सजा देना नहीं है, बल्कि उनके पैसे को देश की तरक्की की तरफ मोड़ना है। और इसका फायदा उन्हें भी होगा, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी इस रिसर्च से बनेगी, उसके राइट्स उसी इन्वेस्टर के पास होंगे। ये चार्ट एक तरह से देश की आबादी का स्नैपशॉट देता है। लगभग 40% लोग अभी भी वरीड कैटेगरी में हैं, रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी 60% जैसे तैसे सस्टेन कर रहे हैं, गुजारा चल रहा है। लक्ष्य ये है कि इन सब लोगों को इस डेली स्ट्रगल से बाहर निकालकर थ्राइविंग एंड इनोवेटिंग वाली कैटेगरी में लाया जाए, जहां वो देश की तरक्की में योगदान दे सकें। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल विचार है कि बस लोगों के पैरों से ये जंजीर तोड़ दीजिए, फिर इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ेगा ना, उसे शायद चाइना भी देखता रह जाएगा। असली पोटेंशियल लोगों में है, बस उसे आज़ाद करने की देर है।